हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का वर्कशीट नंबर 33। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपको बोल देता हूं कि हमें पिछला वर्कशीट आना चाहिए, तभी आप इस वर्कशीट को कर पाओगे। चलिए कुछ सेकंड का समय लूंगा, फटाफट पिछला वर्कशीट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। देखो बच्चा लोग, ये सब कुछ आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे यार देखो ना, देखो sin थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h, और sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा b अपॉन h, 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हो, tan थीटा क्या p अपॉन b, 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हो। वैसे देखो ये तीन क्या होते हैं, वही सेम चीज तो है। cosec थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos थीटा, h अपॉन b, और cot थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन tan थीटा। देखो बच्चों, इस वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए आपको जो है इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कि sin 0 है, या फिर हमारे पास sin 30 है, या फिर sin 45, इस सब की बच्चों आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। एक और बात बच्चों देखो, sin की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, साइन की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक उसके साथ कोई एंगल नहीं लग जाता, कोई भी एंगल जब तक उसके साथ नहीं लगेगा बच्चों, तब तक उसकी कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं हो सकती। बच्चों साइन 0 पे कितना होता है? ये 0 होता है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 कितना होता है? √3/2, और साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, कृपया करके याद कर लेना भाई, बाकी का मैं खुद बताऊंगा आपको, बाकी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट पहला लाइन याद कर लेना, और यदि ये भी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका भी तरीका बता दूंगा। देखो बच्चा लोग, कॉस में क्या करोगे आप? इसको पलटो, इसको क्या करो? पलट के यहां छाप दो, मतलब पहले 1 लिखो, उसके बाद √3/2 लिखो, उसके बाद 1/√2 लिखो, फिर 1/2 लिखो, और फिर 0 लिखो। क्या किया भैया आपने? अरे यार मैंने इसको यहां लिखा, फिर इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में देके लिख दिया, छाप दिया यहाँ पे। tan थीटा बच्चों क्या होता है आपको पता है ना? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो बच्चों 0/1 करो, कितना आएगा? 0 आएगा। 1/2 अपॉन में √3/2 करो, कितना आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 1/√3 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/√3। बच्चों यहाँ पे 1/√2 अपॉन में 1/√2, √2 से √2 कट गया बच्चों, 1/1 कितना आएगा? 1 आएगा। बच्चों यहाँ 2 से 2 कटेगा, √3/1 कितना आएगा? √3, कितना आएगा बच्चों? √3। 1/0, 1/0 बच्चों कुछ नहीं होता, 1/0 बच्चों कुछ नहीं होता। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड। नीचे में 0 लगा दिया, कोई तुक बनता है क्या? नहीं बनता तुक, तो नॉट डिफाइंड। कॉसेक क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा। कॉसेक क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा। साइन 0 क्या है? 0। कॉसेक 0 क्या होगा? 0 का उल्टा, 0 का उल्टा। तो ये क्या बन जाएगा? 1/0, मतलब कि क्या? नॉट डिफाइंड। मतलब क्या? नॉट डिफाइंड। भैया कैसे? अरे यार 0/1 को पलट दो, क्या बनेगा? 1/0। क्या बनेगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसको देखो बच्चों, पलट दो, 1/2 को पलटो 2 आएगा, 1/√2 को पलटो √2 आएगा, √2 ऊपर 1 नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। √3/2 को पलटो 2/√3 आएगा, और 1 को पलटो बच्चों 1 आएगा। सेक को देखो बच्चों, कॉस को पलट दो, 1/1 को पलटो 1 आएगा। यहां देखो बच्चों, √3/2 को पलटो 2/√3 आएगा। इसको देखो बच्चों, 1/2 को पलटो √2 आएगा, 1/2 को पलटो बच्चों 2 आएगा। यहाँ बच्चों 0 है, क्या है? 0, 0/1, 0/1 था, पलट दो, कितना आएगा? 1/0। 1/0 क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कॉट की वैल्यू देखो बच्चों, 10 का उल्टा कर दो, 0/1 का 1/0, नॉट डिफाइंड। 0/1 का उल्टा 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/√3 बच्चों पलट दो, कितना आएगा? √3 ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे कोई वैल्यू नहीं, हटा दो, बात खत्म। 1 को पलटो बच्चों, 1 को पलटोगे 1 ही आएगा, क्योंकि 1 है, 1 है, क्या है? 1। 1/1 को पलट दो तब भी क्या आएगा? 1/1 ही आएगा। √3 को देखो बच्चों, √3/1 है, पलट दो इसको, कितना आएगा? 1/√3 आएगा। नॉट डिफाइंड। क्या है नॉट डिफाइंड भाई? 1/0, पलट दो, क्या बन जाएगा? 0/1। क्या बन जाएगा? 0/1। 0/1 भी क्या होता है बच्चों? 0 ही होता है। अब ये भी देख लेते हैं कि ये वाली वैल्यू कैसे याद करेंगे। वैसे तो आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आपको याद हो जाए। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, कितना है यहाँ पे? 5 है। 5 वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, तो 0 लिखो, बटा लगाओ, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, सबके नीचे 4 लगाओ। क्या लगाओ? 4 लगाओ। 4 4 4, अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट। अब बच्चा लोग 0/4 है, 0/4 क्या आएगा? 0 आएगा। रूट में 0 भी क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा। यहां देखो कितना है? 0 ही है।
यहाँ देखो बच्चा लोग 1/4 है। 1 रूट से बाहर निकालो, रूट से 1 बाहर निकलेगा तो 1 ही रहेगा, पर जब रूट 4 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। कैसे भैया, अरे यार रूट 4 क्या होता है, 2 गुना 2 होता है, जोड़ी बना के बाहर निकाल दो, 2 बाहर आ गया। 1/2 बच्चों कितना है यहाँ पे, 1/2 है। इसको देखो बच्चों, 2 से 2 एक बार में, 4 2 बार में, 1 का 1 रहेगा और रूट 2 बच्चों, 2 बच्चों क्या बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा। यहां देखो बच्चों, यहाँ पे कौन बाहर निकलेगा, 3 है, बाहर नहीं निकलेगा। 4 है, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 4 क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। रूट में 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1। रूट 1 बच्चों बाहर निकल के क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा बच्चों, 1 देगा। यहाँ रूट 3/2, यहाँ 1/√2, और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। यहाँ बोला है कि बताओ क्या sin 60 बराबर होता है cos 30 के। तो आप कहोगे sin 60 होता है कितना, √3/2, और cos 30 होता है √3/2। तो हाँ जी, क्या है, बराबर है, ट्रू। क्या आएगा बच्चों, ट्रू। बी पार्ट देखते हैं। क्या sin 45 cos 45 के बराबर होता है। तो sin 45 कितना है, 1/√2, और cos 45 क्या है, 1/√2। हाँ जी, ये भी बराबर है। क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। सी पार्ट देखते हैं बच्चों। सी पार्ट में क्या है, tan 60। क्या tan 60 बराबर है cot 60 के। tan 60 देखो कितना है बच्चों, √3 है। cot 60 कितना है, cot 60 है 1/√3। ये दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, फॉल्स आ जाएगा। और देख लेते हैं फटाफट। डी है, डी कह रहा है क्या, cosec 30। क्या cosec 30 cot 30 के बराबर है। क्या cosec 30 cot 30 के बराबर है। तो cosec 30 कितना है बच्चों, cosec 30 है हमारे पास 2। कितना है, 2। और cot 30 कितना है बच्चों, cot 30 है √3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बोला है कि फाइंड करो BC और AC की लेंथ। तो देखो बच्चों, यहां हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आई थी उसका इस्तेमाल करेंगे। पहली बात, यहां मैं इस्तेमाल क्या कर सकता हूं बच्चों, sin थीटा इज इक्वल टू P/H। साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों P/H। मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H। यहां मेरे पास थीटा कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और बच्चों यहां पे मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 5 है। मुझे हाइपोटेन्यूस नहीं पता, कोई बात नहीं। साइन 30 मुझे पता है कितना होता है, 1/2 होता है। 5/H यहां रहेगा, H यहां, 5 गुना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H आ गया बच्चों 10। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर लगा देना। तो बच्चों ये कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। बहुत अच्छी बात। अब बच्चों मुझे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो फिर बच्चों मैं इस्तेमाल कर सकता हूं किस चीज का, साइन का ही। तो मैं कहूंगा साइन 60 जो है वो बराबर होगा किसके, P/H के। P यहां क्या है बच्चों, BC, अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, AC। साइन 60 क्या होगा, √3/2 इज इक्वल टू बच्चों BC कितना है नहीं पता, AC कितना है बच्चों 10। मल्टीप्लाई कर देंगे ये यहां और ये यहां पे, तो आएगा 2। BC इज इक्वल टू 10√3। बच्चों BC को यहीं छोड़ दूंगा, 10√3 बटा में 2 आ जाएगा, ये कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा। तो BC कितना आ गया बच्चों, 5√3 सेंटीमीटर। BC कितना आ गया बच्चों, 5√3 सेंटीमीटर। तो यहां H क्या है, H था AC। तो बच्चों AC आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। AC आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। और BC कितना आ गया बच्चों, BC कितना आ गया बच्चों, 5 × √3 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। साइन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो x अपॉन में √2x आ जाएगा। x कट गया बच्चों, कितना आ गया, 1/√2। यहां देखो बच्चों cos क्या होता है, साथ वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो x अपॉन में √2x, x से x कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। tan 45 बच्चों क्या होगा, सामने वाला बटा में
साइड वाला, तो x अपॉन में x बच्चों कितना आगे कट के 1 आ जाएगा। cosec 45 बच्चों कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, तो √2x अपॉन में x काट दो, इसे कितना आएगा बच्चों √2 आएगा, कितना आएगा बच्चों √2। sec 45 कैसे निकालोगे बच्चों, सेम तरीका, क्या हाइपोटेनियस अपॉन में x मतलब कि बेस, तो कितना आएगा √2 आएगा, कितना आएगा बच्चों √2। cot 45 कितना आएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 45 के साथ में कौन है x और बच्चों सामने कौन है x, तो x कट के कितना आएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बच्चा लोग इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।